प्रोग्रेस और बैंडेज दो आदमी बेस्ट ऑफ टाइम ट्रायंगल बैंडेज में अकेला ही बांध सकते हो, इसलिए बैंडेज में पसंद है। डिजास्टर में हम ये बैंडेज का इस्तेमाल नहीं करते। हाँ अस्पताल में हम करेंगे, लेकिन डिजास्टर में हम ट्रायंगल बैंडेज का ही इस्तेमाल करेंगे। परफेक्शन आपने देखा कि वो किस तरह से बांधे, हमने किस तरह से बांधा। हर बार एक रेस्क्यू ऑपरेशन होता है कि जब तक रेस्क्यू टीम आती नहीं तब तक हम काम नहीं कर सकते। हर बार आपने देखा है कि रेस्क्यू टीम किस तरह से काम करती है। आपकी 12वीं मंजिल की बिल्डिंग हो या 10वीं मंजिल की बिल्डिंग, हर डिजास्टर सेल के पास इसके पास इतने करोड़ होता है। अगर हमारे एक लोग की कीमत कम से कम 5 लाख रुपए, एक की कीमत 250 रुपए 400 रुपए। अगर आपकी बिल्डिंग 100 मीटर की हो तो हमारे पास 250 मीटर का रोप होना चाहिए, फिर इसकी कीमत 6 लाख 7 लाख होती है। अगर मैंने ऊपर रोप आ गया, जैसे आपके घर के एरिया में आप आ गए, हमने रस्सी बांध दी और आपको रस्सी से छोड़ना नीचे शुरुआत किया, सबको लेकर नीचे आने के बाद रस्सी छोड़नी कौन जाएगा से ऊपर। 6 लाख का रस्सी मैंने छोड़ दिया तो गवर्नमेंट मुझे नहीं छोड़ेगा, क्योंकि आपके बिल्डिंग के बाद दूसरे बिल्डिंग पर कोई रोप बांधना है, वहां पे इसको ऑपरेशन करना है। इससे हमने ड्रॉ लिस्ट तैयार की कि कितने भी मंजिल पर बात हो नीचे आने के बाद ऊपर की गार्ड छोड़ देते, उसे कहते हैं ड्रॉ लिस्ट। दिखा उसे वहां ये हाथ पर बांधा जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि ऊपर किसी के हाथ पर बांधो, मजबूत पिलर पर बांधो, ये ध्यान रखो। डेमोंस्ट्रेशन के लिए हाथ हमने इसी हाथ से यहां से ये निकाल के यहां पर, ये आपका काम किया, हमारा काम। ये गार्ड हो गई, ऊपर ही तय करना है कौन से रोप से नीचे आना है और हमारा सुनना है। अगर आपने कहा कि मुझे ये रोप पसंद नहीं है, ये रोप से जाओगे, जैसे जाओगे वैसे ऊपर जाओगे, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। ये रोप आपको सही मायने से नीचे लाएगा, नीचे आने के बाद सब आने के बाद ये रोप से हम खींच देते, ये बात छूट जाए। इसे कहते हैं ड्रॉप लीच। हमेशा सिनेमा में होता है कि हीरोइन नीचे खाई हुई होती है, हीरो के पास ऑलरेडी रस्सी होती है, हीरो रस्सी नीचे फेंक देता है, हीरो एक पकड़ ली और ऊपर खींच लेता है। उसके बाद क्या होता है सर, एक गाना होता है ऐसा होता तो मेरे जिंदगी में बहुत से गाने होते, ऐसा कुछ नहीं होता। ये रेस्क्यू ऑपरेशन अनसक्सेस होता है। क्यों होता है कि नीचे वाले ने पकड़ लिया, जब आप ऊपर खींचना शुरू कर देते तो रस्सी में हीट जनरेट होती है, दस जाती रस्सी और आप हाथ छोड़ देते और ऊपर से वाला गालियां छोड़ देते हैं, पकड़ता तो मैं खींचेगा। आपके पास यहाँ से लेकर गेट तक एक रोप है और आपको कहा कि गांठ मारना है, इस तरह से गांठ मारते जाना। कितना टाइम लगेगा सर, कितना टाइम लगेगा, कितना, 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा, कम से कम 1 घंटा। तो नीचे खाई में आवाज देना है, 1 घंटा मेरा गांठ मारने का कार्यक्रम चालू है, आप रुकिए। रुकेगा 3 मिनट के अंदर हम इसका ऑपरेशन करते हैं। किस तरह से ये रनिंग पॉइंट पकड़ लिया है, आप सिर्फ देख लीजिए, सिर्फ इसको घुमा रहा है, सिर्फ इसको घुमा दीजिए, ये हुआ, ये इसके अंदर से पास कर देना। आपको लिफ्ट मिल गई ऊपर आने के लिए, नीचे आने के लिए। पहले जो रोप हमारे दूसरी टीम बांधे थे, हमारे पास एल्यूमिनियम के पाइप होते हैं, पेड़ की टहनियां काटना हम शुरू कर देते, इसके अंदर डाल दिया, लैडर बन गई। सिंगल रोप बांधा, ऊपर से 2 रोप बांधकर आड़े रोप बांधा, बर्मा ब्रिज हो गया। बांधने के लिए 72 नॉट से, हमारे 72 नॉट से, आपको 3 ही 4 नॉट सिखा रहा हूं। छोड़ने के लिए यही होता है, नहीं तो जिसे बांधा उसे छोड़ने के लिए बैठा था। एक छोड़ने का सिस्टम भी यही है। पानी में भेजना है, आप इनको तैरना आता है, लेकिन हमारा जवान है 3 साल परिश्रम करके हमने तैयार किया, ऐसे आपके लिए नहीं छोड़ देंगे हम। डिजास्टर है, अगर पानी में कितने लोगों को तैरना आता है, 1 2 3 4, क्या करोगे? कोई बंदा पानी में डूब रहा है तो आप तैरेंगे, आप उसे बचाने के लिए क्या क्या करोगे? मैंने एक बार किया है, मैं मैंने खुद और उसको ले लेके तो मैं भी अंदर जाना है, क्या करते हो? आता नहीं मुझे, क्या बाल पकड़ना है और कॉलर पकड़ना है, ग्रिप पकड़ना है, ये सब आपको मालूम है। डूबने वाले को एक ही मालूम है, इसे ही पकड़ना है। आप में एक आदमी की ताकत है, ध्यान रखिए।
क्लाइंट के पास जाओ तो कंपल्शन 50-100 मीटर का लो, कॉटन लो रखिए, इसकी कीमत 400-300 है। उस टॉस कीजिए, उसमें रबर बॉल डाल दीजिए, उसको बांध दीजिए, उसको बांध दीजिए। आपने अगर ऐसा दो फेंका तो नहीं जाएगा, बॉल से अगर फेंका तो जाएगा इजी। फिर हम क्या करते हैं, इनके कमर को एक गार्ड बांध देते हैं, इसे कहते हैं बुल लाइन, जीव सुरक्षा गार्ड। अगर अभी ये पानी में छुए, जितना भी खींचेगा ये नाट टाइट हो जाएगा। अभी इनका पॉइंट मेरे पास है, सर ने कूद लिया, पानी में जंप किया, उन्होंने पकड़ लिया, तो भी खींचने वाला मैं। उनको डर लग रहा है कि अभी पानी में ये तो बंदा बह गया, मेरा भी दम टूट गया, तो ये जंप देना शुरू कर दे, तो हम यहाँ खींचना शुरू कर देते। एक जान जाने वाला, 2 जान नहीं आना चाहिए, ये डिजास्टर मैनेजमेंट, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। रेस्क्यू ऑपरेशन इस तरह से किया जाता है। फायर एक्सटिंग्विशर आप लोगों को कितने लोगों को खोलना आता है? किसी को भी नहीं, ये है हर सोसाइटी में है। इजी है सर, इजी है। क्या करना चाहिए, ध्यान में रखना है कि क्यों लगाया है कि बेसिक ऑफ फायर है। अगर कोई छोटी आग हो तो आप इससे बुझा सकते हैं, इससे बुझा सकते हैं। आपके घर में कढ़ाई में आप तलते हो, तलने में जलना शुरू हो गया तो क्या करते हो, एक ढक्कन डाल दिया आपने इस पर, आग बुझ जाएगी। ये फायर एक्सटिंग्विशर, ये फोड़ना ही आना चाहिए, कंपल्शन। सोसाइटी में हो, कोई कार में हो, इसमें क्या है, एक मीटर है, दिखाई दे रहा है, गेज मीटर में काटा का है, रेड पर है, यानी इसमें कोई सा भी मटेरियल अभी नहीं है। जब ये ग्रीन पर होता है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हमने सेफ्टी पिन दिया है यहाँ, और ये गार्ड दिया है, क्योंकि किससे दिया है, अगर ये नहीं रहता, हम ये देखिए दबाने से पाउडर बाहर निकलता है, तो आप हर लोग दबा कर देखते थे निकलता है या नहीं निकलता। इससे इसको सेफ्टी पिन और गार्ड दिया गया है। इसे कहते हैं हैंडल, इसे कहते हैं स्विच, इसे कहते हैं गार्ड, इसे कहते हैं पिन, इसे कहते हैं डिलीवरी पाइप, नोजल, और ये कंटेनर। जब आप फायर एक्सटिंग्विशर लेकर इस्तेमाल कर रहे हो तो आग चिल्लाइए, फायर फायर। क्यों चिल्लाना है कि आग लग चुकी है, जितने भी लोग हैं असेंबल पॉइंट पर चले जाइए। और दूसरी बात क्या होगा, अगर आपने नहीं चिल्लाया, आग लगने देखी है, तो आपको पुनः भी ध्यान देगा सर, आग देखने वाले 400 लोग हैं, कैमरा 400 ऑन होंगे और सब आपका शूटिंग करेंगे। जिस दिन हम बाहर के लोगों की मानसिकता चेंज होगी ना, आग देखने के लिए जा रहा है तो 2 बकेट पानी लेकर जाइए, आपको फायर ब्रिगेड की जरूरत नहीं पड़ेगी, फायर ब्रिगेड की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका अगर एक्सपायरी डेट हो गया तो भी यूज करते नहीं सर, इसका एक्सपायर हमने क्या किया है सर, हम सब क्या करते हैं, सोसाइटी में आपको क्या करना है, फायर ऑडिट। फायर ऑडिट के लिए आपकी सोसाइटी को परमिशन नहीं मिलता है ना, तब तो फायर ऑडिट के लिए फायर एक्सटिंग्विशर लगाए। उसके बाद देखिए कोई घर चलने वाला नहीं है, ये मुझे गारंटी है। 70 लाख का आपने फ्लैट लिया, 2 करोड़ का बंगला लिया, 5 करोड़ का फ्लैट लिया, फायर एक्सटिंग्विशर की कीमत 1300 रुपया है। ये किसी भी जायदाद प्रकार से भी लीजिए 1300-1400 में मिलता है। कंपल्शन होना चाहिए फायर एक्सटिंग्विशर घर के बाहर रखना। अगर कोई आग लगती है तो ये 1300 वाला सिलेंडर आपका घर बचा सकता है। फायर एक्सटिंग्विशर, इसको क्या करना है, सिर्फ सेफ्टी पिन यहाँ से निकाल देना है, ये गार्ड निकल जाएगा। जहां भी आग लगी है, फायर चिल्लाते हुए जाना है। आग जितनी भी ऊपर उतना नोजल ऊपर नहीं, बेस की तरफ सिर्फ आपको स्वीप करना है, ये दबा देना। ये जब आप दबाते हो इस यहाँ से क्या होगा, पाउडर बाहर निकलेगा। ये पाउडर कौन सी है, सोडियम बाइकार्बोनेट की पाउडर है, खाने का सोडा है इसकी पाउडर है। उसमें 3% केमिकल प्रोसेसिंग किया है कि वो पत्थर ना बन जाए। इसको नाइट्रोजन का प्रेशर दिया है कि पाउडर को बाहर निकालेगा, पाउडर आपको कोटिंग कर जाएगा और आग बुझ जाएगी। इजी है, सिर्फ आपको ये सेफ्टी पिन, ये जो है सेफ्टी पिन निकालना है। ये गार्ड निकालने के बाद नोजल पकड़ना है। अगर नोजल नहीं पकड़ा और ये बटन दबा दिया तो आपको मेकअप करने की जरूरत नहीं है। ये नोजल इतना डूब जाएगा प्रेशर से कि आपके मुंह में पाउडर, इसलिए नोजल सबसे पहले पकड़ना है और ये पाउडर ये भी ध्यान रखिए। तो फिर लोग चलो देख लेंगे, ये नोजल घूम जाएगा। एक अगर अस्पताल हो तो अस्पताल में सिलेंडर नहीं दिखेगा, अस्पताल में आपको CO2 दिखेगा, क्योंकि इसे डर्टी फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं। ये क्या करता है, गंदगी निर्माण करते हैं, पाउडर सब जगह हो जाएगा। अस्पताल में गए तो आपका CT स्कैन मशीन, एक्सरे मशीन, तो उसकी कीमत 50 लाख करोड़ तक होगी। अगर इस्तेमाल किया तो डैमेज हो जाएगा। इसके बाद CO2 इस्तेमाल करते हैं। CO2 में क्या है कि घोंगा होता है, यहाँ सिर्फ वो पकड़ना है और इसको स्विच नहीं, और रेगुलेटर से घुमाना है, प्रेशर से CO2 बाहर निकलेगा, ऑक्सीजन का सप्लाई कट कर देगा और आग बुझ जाएगा। ये एक बार दबाने के बाद पाउडर पूरा निकल जाएगा, CO2 आप वापस इस्तेमाल कर सकते हो।
ये एक बार तोड़ने के बाद वापस इस्तेमाल नहीं कर सकते, कंपनी को आपको वापस बदलना होगा। आपके घर में अगर कोई बोर्ड जलता है, इलेक्ट्रिक बोर्ड, तो क्या करोगे? फायर एक्सटिंग्विशर हर घर में है। बोर्ड क्यों जलता है सर? नहीं मैडम, आपको यह स्विच दिया है एक, स्विच बटन एक और पिन दिया एक। यहाँ अगर मोबाइल चार्जिंग हो, अर्थ चार्जिंग करना है तो 3 पिन आ जाता है और 3 पिन आएगा, इस पर सबके मोबाइल चार्जिंग होगा, सब होगा, कंजम्पशन वायर पर होगा तो वायर जलना शुरू हो जाएगा। तो फायर एक्सटिंग्विशर आपके सबके घर में क्या करोगे? है ढूंढो, फायर एक्सटिंग्विशर आपके घर में है? नहीं है? है सर? तो डालकर देखिए, घर में 2 दिन खाना नहीं मिलेगा। गेहूं का आटा है सर? गेहूं का आटा पाना शुरू कर दीजिए, गीला नहीं तो आग लगने के बाद गोलना शुरू करें, गोलने की जरूरत नहीं है। सूखा आटा वहां मारने की कोशिश, इससे आटा होगा, गूंगा हुआ नहीं। तो मुझे पता चला सर ने, सर आटा सूखा कीजिए, नहीं तो लोग गोलकर मारेंगे। सूखा आटा आपको चिपक जाएगा, आग बुझ जाएगी। लेकिन डूब जाना शुरू हो गया तो आटे का ढिब्बा मत डालिए, बोर्ड में नहीं आए सर, ये ध्यान रखिए। हर जगह स्ट्रेचर भी हम बनाते, स्ट्रेचर भी टाइप स्ट्रेचर बनता है, हमारा भी टाइप स्ट्रेचर बनता है, हर स्ट्रेचर बनता है। कोई कैजुअलिटी हो तो हैंड का भी स्ट्रेचर, हाथ का भी हम किस तरह से बनाते हैं ये भी आपको बता दूंगा अच्छी तरह से। और डिजास्टर में क्या होता है? स्नेक बाइट्स, क्या करोगे सर? एल्कोहल पाउडर भी चलेगा? अगर इतना नहीं होगा सर, नहीं अगर गेहूं का आटा सबसे ज्यादा नहीं होगा, अगर बेडरूम में हो तो बेडरूम में फिर किचन में जाना पड़ेगा, वो तो करना पड़ेगा। उतना सही है। हर जगह एक गेहूं का आटे का डब्बा रख दीजिए, ध्यान रखिए सर, वो पाउडर आपसे डालना तो 2 दिन खाना नहीं मिलेगा। वो जो आग लगेगी वो मुश्किल है। इसमें गेहूं का आटा, इसलिए डिजास्टर मैनेजमेंट हर रूम में गेहूं का आटा रख दीजिए। अगला सवाल आएगा, ज्वार का चलेगा या मकई का चलेगा? ठीक है सर, स्नेक बाइट हुआ, क्या करोगे? स्नेक बाइट हुआ, इससे फायर एक्सटिंग्विशर हर एक को फोड़ना आना चाहिए। आप सीधे कंसेप्ट डाल दीजिए कि वॉचमैन का फोड़ने का काम है, वॉचमैन नहीं, हर दिन पर हर एक लोग माना। फायर से और कुछ काम है? फायर से वॉल है, फायर वॉल है आपके लिए काम का कि जब स्टोव ब्लास्टिंग हो जाएगा। देखिए क्या होता है कि यूट्यूब पर देखिए कि वॉल, और आपके सोसाइटी में अगर फायर एक्सटिंग्विशर लगा दिया तो सातारा में एक फायर एक्सटिंग्विशर आदमी फेंक दिया था, ये मैंने फोड़ना है, फायर वॉल ऑटोमेटिक फूट जाता है। मैंने एक जगह पे लगा के रखा है, जलता है, लेकिन ISM गवर्नमेंट अप्लाई ISM यस, कुछ फायर वॉल को नहीं सर। देखिए स्नेक बाइट हुआ, क्या करोगे? जिसके जहां कटा है उसके ऊपर बांधो, यहाँ बांधो, यहाँ कटा, यहाँ बांधो, यहाँ कटा, यहाँ बांधो, यहाँ काट लिया सर। जहां खून आपके नहीं की ओर जा रहा है वहां बांधना है, ये ऊपर हमने तो छोड़ दिया। कंप्लीट बैंडेजिंग, मेडिकल काउंसिल का कंप्लीट, मेडिकल काउंसिल हर बार बदलता है 3 साल के बाद। पहले कहा कट कर दो, अभी कट करने के लिए मना कर दिया, आप कहा कंप्लीट बैंडेजिंग कीजिए और उससे दवाई में साफ पानी इन कोबरा का उसको सबसे पहले हॉस्पिटलाइजेशन कीजिए। उसके बाद सक्शन पंप होता है, सक्शन पंप से हम खून उसका निकाल लेते हैं। हर बार हमें पूछता है, कोई लोग पूछता है कि हम इस पिक्चर देख के आते हो, नाली पिक्चर देखने के बाद साफ आकर खून गलत पूछता है क्या? ऐसा होगा तो मैं आज आपको डेमोंस्ट्रेशन भी दिखा किस तरह से बजाय। दूसरा सवाल होता है सिमिलेट, जब अगर सांप के काटने के बाद, अगर नाक के काटने के बाद हमने मारा तो नाक ही बदला लेने के लिए आपका क्या मतलब? आप क्या कहते हैं? ध्यान रखिए सर, अगर जिस काठी से आप सांप मारते हो, सांप मारने के लिए गवर्नमेंट ने बैन किया। अगर काठी से सांप मारते हो तो काठी को अगर उनकी स्मेल लग गई तो 1.5 किलोमीटर तक घूमती है उसमें। आजू बाजू में जो सांप होते हैं वो आपके दरवाजे की ओर आना शुरू हो जाएगा, इसलिए वो काठी जलाई जाती है, फूल और साफ धोना पड़ता है। नहीं तो क्या होता है कि जब काटी लगती है आपने वैसे तो आपके घर में 4 सांप आते हैं तो एक ही आना चाहिए था, तो 3 से नहीं उसकी एक जाने मैनेजमेंट है। डॉग बाइट हुआ आपको इमीडिएटली धोना पड़ेगा, इंजेक्शन लेना पड़ेगा।
काट लिया और वो 7 दिन के अंदर मरता है, अगर वो मर गया तो आप डेंजर जोन में आ गए। आपको 3 इंजेक्शन लेकर नहीं, आपको 1.5 साल का कोर्स करना पड़ेगा, कंपल्शन 1.5 साल का कोर्स। 3 इंजेक्शन में आपको कुछ नहीं होगा, पागल कुत्ता काटने के बाद 7 दिन के अंदर मरता है, ये ध्यान रखिए। अगर वो मर गया तो आप डेंजर जोन में आ गए। ये मैनेजमेंट है, डिजास्टर मैनेजमेंट। दस्तक दे रहा है, लाइटनिंग हो रहा है, मोबाइल स्विच ऑफ कीजिए। अगर बाहर है आप अप्रैल मई में लाइटनिंग होता है, मोबाइल स्विच ऑफ कीजिए। पेड़ के नीचे झरने की ओर रुकना नहीं, आप नीचे ग्राउंड पर नीचे बैठना है। खड़े हो गए तो आप एंटीना करके काम करो। आपको अगर जाना है बाहर तो अप्रैल में आपने एक मोबाइल में ऐप डाउनलोड कीजिए, उसका नाम है दामिनी ऐप। दामिनी ऐप जब आप डाउनलोड करते हो तो 4 घंटे पहले कहाँ लाइटिंग होने वाला है, एग्जैक्ट स्पॉट हम बताते, गवर्नमेंट एग्जैक्ट स्पॉट बताते कि यहाँ लाइटिंग होने वाला है, अवॉइड कीजिए, यहाँ से न छूना चाहिए। 4 घंटे पहले हम बता देते कि यहाँ लाइटिंग होने। दामिनी ऐप इस गवर्नमेंट ऐप सेंटर, ध्यान रखिए। डिजास्टर मैनेजमेंट ये सब बातें हम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? हम रस्सी का स्ट्रेचर बना, सीपीआर दिखाते कि सीपीआर सर ने कहा कि सीपीआर दिखाया जाए, कहाँ है? हार्ट का सर देखो, किसी ने कहा लेफ्ट साइड और हम कहते हैं कि हम हमारी दिल्ली को ही कहते हैं, दिल्ली में बसर हो तुम, या दिल्ली मालूम है तो बैठा होगा। सेंटर में है 14 फरवरी में तुम्हें वो दिखता है, बादाम एक बाण एक अक्षर ऊपर नीचे अक्षर, ऐसा अक्षर नहीं है, बराबर बीच में है, सिर्फ लेफ्ट साइड को झुका हुआ है, बस इतना ही। फिर सीपीआर देते वक्त एक सिस्टम होता है, ए बी डी ए आर सी डी, डेंजर में से बाहर निकालो, ए एयरवे क्लियर करो, बी ब्रीथिंग कार्डियो मसाज। उसके बाद किस तरह से प्रेशर देना है? मेडिकल काउंसिल ने पहले कहा था 2 बार सांस दीजिए, 30 बार प्रेशर दीजिए। आप मेडिकल काउंसिल पे आए, कंटिन्यू 120 बार प्रेशर दीजिए। लेकिन सब सर्कल आपने देखा तो एक ही है, हार्ट को चालू करना। सभी को 2 हाथ से प्रेशर नहीं देते। अगर 70 साल का हो, 2 हाथ से आपने प्रेशर दिया, उसकी सब बातें जब तोड़ दिए तो आपके पास वो हाथ जोड़ेगा, मत दीजिए, ये हाथ का प्रेशर है, ये भी ध्यान रखिए। सीपीआर बचाओ 2 मिनट से प्रेशर है, सीपीआर का सिस्टम बहुत अलग है। माउथ टू माउथ किस तरह से देना है, इसका प्रेशर कितना होना चाहिए, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। डिजास्टर दस्तक दे रहा है, इसलिए हम कहते हैं कि आप क्या काम करो। चद्दर का स्ट्रेचर हम बनाते, रस्सी का स्ट्रेचर बनाते, कुछ नहीं हो तो 4 हैंड मेथड्स अक्षय करना है, उनका कुछ नहीं। अभी इनको उठाना है तो किस तरह से उठाते लोग? ये हाथ पकड़ते हो, ये हाथ पकड़ोगे और इस तरह से उसको उठाओगे, बराबर? हम उठाने की कोशिश करते हैं, किस तरह से? मैं बैठता हूँ, लेफ्ट हैंड आप दावा हाथ बोल की तरफ, लेफ्ट हैंड राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की कलाई पकड़, सामने वाले की कलाई पकड़, इसे कहते हैं 4 हैंड की मेथड। ये नीचे रख, ये नीचे इस पर कैबिनेट को बैठाना है, इस पर बैठाने के बाद उसको लिफ्ट करना, बस हो गया आपका 4 हैंड मेथड। जब उसके पाँव पकड़ने के साथ उसको ही बैठा दिया आपने तो इस तरह से आप उठा सकते हो इसे इजी, इस तरह से। आपने क्या किया? उसको पाँव पकड़ा, आपने क्या किया? उसके पाँव पकड़ लिए, नहीं होता। 4 हैंड मेथड स्ट्रेचर है, चद्दर का स्ट्रेचर आप बना, रस्सी का स्ट्रेचर, जो वक्त में वो स्ट्रेचर बनाते हैं। डिजास्टर में ये काम अगर कुछ करना है तो कुछ मटेरियल में काम नहीं कर सकता, ये नहीं चलता है, जो है उससे काम कीजिए। मैनेजमेंट ये हमें देखा है, थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल में आपको प्रैक्टिकल क्यों दिखा है? मैंने भी ताड़वा जीवन में 1.5 साल काम, मुझे भी बता दिया कि विप्या अगर सामने होता है तो काठी किस तरह से पकड़ना है, क्योंकि वो जब आपकी गर्दन की ओर करता है। शेर अगर आप पर हमला करने वाला है तो उसकी पूंछ थोड़ी सी ट्रायंगल में जाती, इस ट्रायंगल में जाती, इस ट्रायंगल में जाती और वो 2 कदम पीछे रहता है। इस सब आपने जैसा ट्रेनिंग हॉल में मुझे पढ़ाया है। उसके बाद जंगल में लेकर सामने कौन काटी ऐसे सामने शेर है, उसकी पूंछ दे दूं क्या? शेर देखे प्रैक्टिकल में जमीन आसमान का फर्क है, वो चीज बताते एक्सपर्ट। मुझे भी लगा कि अरे अभी अभी काटी को करना है, शेर की पूंछ देखना है, वो हमला कर रहा है नहीं कर रहा है, शेर को देखो उसकी पूंछ काटी लेकर भागू क्या? काटी ऐसे अभी मेरे पास काटी है। मैनेजमेंट कहता है सर काम करते वक्त फील्ड पर किस तरह से काम करना चाहिए, ये भी आपको मालूम है। विप्या जो होता है वो आप पर बैठे हुए का हमला सबसे ज्यादा पास करता है, खड़े लोगों पर हमला नहीं करता, क्योंकि वो हाइट लेवल देखता है। शेर भी अगर देखा जाए तो शेर का एक पंजा निकले तो सब बाहर निकलता है, कभी कभार में कुछ नहीं होता। कल वही आपने देखा राजीव गांधी उद्यान में क्या हुआ था, पढ़ा
सब डरे हुए थे। सीसीटीवी फुटेज ऑन करने के बाद कहाँ कहाँ है उसका लोकेशन पकड़ा गया, उसके बाद उसको एब्जॉर्ब किया। अगर आप जुन्नर में जाते हो, शिवनेरी में गए कभी जुन्नर में, जुन्नर शाम के बाद 7 बजे के बाद घूमना भी मना है, क्योंकि जैसे आपके गरीबपुरा में कुत्ता घूमते ना वैसे और बिट्टा घूमते, तो अब आपका धब्बा रहेगा आपको पता भी नहीं चलेगा। इससे वो शाम को 7:30-8 बजे तक लोग नहीं बाहर पड़ते, सब जगह पिंजरे लगा के रखते हैं। कुंगली की जो गर्दन डालकर उसको पिंजरे में पकड़ना पड़ता है, मैनेजमेंट है। इससे ये सब डिजास्टर मैनेजमेंट है। 10 तक दे रहा है, आप नीचे तक वाइट करो, आपको सही मायने से काम होना है। और कुछ पूछना है सर? स्ट्रक्चर पर नहीं बता सकते आप, 4 और कुछ पूछना है सर? लकड़ी का फिर क्या कर सकते हैं? ये स्ट्रक्चर अपने शेर को तो बड़ा कर वो लकड़ी का क्या करते हैं? लकड़ी लेकर भागना ही पड़ेगा। देखिए आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ कि जब छोटा बच्चा का कहानी है, पिताजी उसको लेके जाते हैं, पिताजी उसको जंगल में लेके जाते हैं और कानून सिखाना शुरू कर देते हैं कि मेरे पास बंदूक है, अभी शेर आएगा तो हम गोली से मार देंगे। 15 साल का लड़का होता है, अगर गोली नहीं निकली तो पिताजी बोलते हैं कि बंदूक से आगे का पीछे का जो है उससे मारना है। बोला वो टूट गया तो पिताजी बोले घुमाकर मारना है। बोला घुमाते वक्त तुम्हारे हाथ से बंदूक फिसल गई तो पिताजी बोलते पेड़ पर चढ़ना है। तो बोलता अगर शेर पेड़ पर चढ़ना शुरू किया तो बोलते वहां से कूदना है। वो लड़का कहता है अगर कूदे बाजी शेर ने जब कूदा तो पिताजी बोलते तू शेर के बाजू से या मेरे बाजू से? उठाने वाले ऐसे आइए कि जो एक बार बैठने के बाद उठते आना चाहिए। यस या 2 लोग आइए सर, 2 लोग आइए और देखिए हमेशा सिविलियन किस तरह से उठाता है? आप सिविलियन आप किस तरह से उठाओगे सर? आप देखिए सिविलियन किस तरह से होता है, हम डिफेंस वाले किस तरह से उठाते हैं आपको निकालते हैं। सर आप किस तरह से उठाओगे? आप लीडर एज ए लीडर आप 4 कोनों में 4 पकड़ लो सर, अक्षय पकड़, सबका पेशेंट हमारा है। क्या हुआ सर? अभी हम उठाते क्या करें? कौन आएगा तो बीच में अभी हाथ ने ऐसा रखा है, उसको पेशेंट को हमने कहा कि चद्दर पर जाकर सो जाइए। बेहोश पेशेंट को नहीं बोलना जा जो उसको चद्दर नीचे से हम फोल्ड करके सरका देते हैं। अभी उठाने की कोशिश करने के लिए चारों लोग नीचे बैठिए सर। आप बैठते वक्त देखिए, बैठते वक्त कैसे बैठे? 2 घुटनों पर बैठ गए। 2 घुटनों पर बैठने के बाद क्या होता है? उठने के बाद घुटनों पर प्रेशर, कमर पर प्रेशर, आपका बैलेंस चला गया, पेशेंट के ऊपर गिर गए, उसका प्रेशर ऊपर। इसलिए हनुमान जी बैठा, शतरंज जी फोल्ड करना है नीचे से क्या किया हमने? नीचे के बाजू से रोल किया सर। रोल करने के बाद आपके घर में ये 100 रुपए का स्ट्रेचर है। स्ट्रेचर की कीमत 2500 रुपए। आपके घर में 100 रुपए का स्ट्रेचर आप बना सकते हैं इजी। अभी क्या किया? गर्दन को पकड़ लिया, गर्दन फोल्ड नहीं होना चाहिए, गर्दन को सपोर्ट देना चाहिए। अभी यह क्रॉस कर दिया हमने, आपका हाथ क्या? आपका हाथ क्रॉस किया। अभी सर ध्यान रखिए, उठाते वक्त चारों ध्यान रखिए सर, आप जब उठाते हो तो हाथ सीधा होना चाहिए। अगर हाथ फोल्ड करते हो तो इनका वजन 80 किलो, तो हर एक के हाथ में 80 किलो का बैठाएगा, इसलिए हाथ सीधा से उठाइए। अब सीधा हाथ बस। हमारा 50 लाख का इंश्योरेंस है।
हो जाएंगे तो हो गया। सतरंगी का स्ट्रेचर, रुमाल का स्ट्रेचर, हाथ का स्ट्रेचर भी होता है। पता चला आपको सब? हाथ का भी स्ट्रेचर होता है, हाथ का भी स्ट्रेचर होता है। यहाँ और एक लोगों ने पकड़ लिया तो भी यहाँ और एक स्ट्रेचर हो जाए हाथ में। आप इस तरह से वो हाथ, अगर वो किया तो हाथ का स्ट्रेचर भी हो गया। अभी क्या होगा, ये हाथ गर्दन के नीचे, पीठ के नीचे, कमर के नीचे, घुटनों के नीचे, अटैच के ऊपर रख दिया तो भी हाथ का स्ट्रेचर बन जाता है। कमर बेल्ट हो तो बेल्ट, 4 बेल्ट हो, मजबूत बेल्ट लेना है। गर्दन के नीचे से डाल देना एक बेल्ट सोए हुए पेशेंट की, कमर के नीचे से यहाँ से दूसरा, घुटनों के नीचे से तीसरा, टांगों के नीचे से चौथा, चारों बेल्ट आपने नजदीक पकड़ लिए, बेल्ट का स्ट्रेचर होता है। रुमाल, स्कार्फ डाल दीजिए, स्कार्फ का स्ट्रेचर होता है। डिजास्टर में जो मटेरियल आप स्ट्रेचर बना सकते, जो मटेरियल डिजास्टर में उसका स्ट्रेचर आप बना सकते। सिविलियन के बारे में आपको एक ध्यान रखना है कि आपका माइंड सेटअप बैठी जाइए सर, माइंड सेटअप सही मायने से होना चाहिए। डिजास्टर में हम काम करते हैं, डिजास्टर में काम करते हैं, सब दिक्कतें हमें आती हैं। सिविलियन हमको गुस्सा करता है, हम एक चैनल से देखते हैं। क्या आप मुझे बताइए, आप मेट्रो स्टेशन से ट्रैवल कर रहे हो, मेट्रो स्टेशन से ट्रैवल करने के बाद एक छोटा सा बच्चा 5 साल का और एक 6 साल की लड़की मेट्रो स्टेशन के अंदर आ गए, उसके पिताजी भी उसके पीछे आ गए, वो एक कॉर्नर पर बैठ गए और उन दोनों बच्चों ने दंगा शुरू कर दिया। जो आपने साइलेंट देखा था, जो शांता था, वो पूरी भंग किया, आपको टपली मार रहे, चश्मा खींच रहे, पेपर खींच रहे। आपके उन बच्चों के बारे में आपकी उनकी क्या राय है? क्या राय है? बदमाश है। और सर और क्या कंट्रोल में नहीं है बच्चे, और पेरेंट्स का फॉल्ट है। पेरेंट्स ने पेरेंट्स संस्कार नहीं दिए, पेरेंट्स की गलती। और सर Children are restless for some reason. और क्या क्या आप सोचोगे 5 और 6 साल के बच्चों के बारे में? इससे अच्छे मेरे बच्चे थे। इससे अच्छा अभी सेकंड पार्ट में आपको बताता हूँ, सेकंड पार्ट आपको बताता हूँ। जब आप जैसे एक आदमी ने उस पिताजी को जाकर पूछा कि आपके बच्चे इतने दंगा कर रहे हैं तो आप ध्यान क्यों नहीं दे रहे, तो उस पिताजी ने कहा अभी इनकी माताजी की डेथ हो चुकी है ससुर अस्पताल में, उनको जलाकर मैं आ रहा हूँ। आप क्या बोलते हैं? माइंड चेंज हो गया ना। आप उस बच्चे को चॉकलेट दोगे, पेपर दोगे, पीछने दोगे, मस्ती, यही होता है डिजास्टर में। एक पार्ट देखकर नहीं चलता, सेकंड पार्ट भी हमें देखना पड़ता है। जब हम कायदे में हम कर सकते कि अरे ये मुझे गालियां दे रहा है, इसको अरेस्ट करो, नहीं कर सकते क्योंकि उसकी परिस्थिति हमें मालूम है। डिजास्टर में एक पार्ट देखकर नहीं चलता, सेकंड पार्ट में भी जाना चाहिए। आपने कहा दंगा करते लड़को संस्कार नहीं है, पेरेंट्स अच्छे नहीं है, ये नहीं होता। जब आपने सेकंड पार्ट से पूछा तो आपका माइंड लेवल चेंज होता है। यही होता है डिजास्टर में कि माइंड लेवल चेंज करना पड़ता है हर वक्त। डिजास्टर जो भी गुस्सा करने आने पर आता है तो हम बैठने के लिए चेयर देते हैं, धीमा गुस्सा उसका ठंडा हो जाता है, पीने के लिए पानी देते हैं और गुस्सा ठंडा होता है। आउटलेट सब उसकी बात सुनकर लेते हैं और सुनने के बाद हम उसको रिजल्ट देते, नहीं कर सकते सर, ऊपर ठीक हो जाएगा सर, चलेगा, क्योंकि हमने इसको आउटलेट किया, उसकी बात पूरी सुनकर ली। मैंने बैठने के लिए चेयर दी, पीने के लिए पानी दिया, इजी वर्क हो जाता। अगर मैंने उसे खड़ा किया, पानी भी नहीं दिया और उसके बाद भी नहीं सुना तो उस पर मुझे वो उस पर बहुत गुस्सा करेगा, वो बोलेगा प्रशासन कुछ काम नहीं कर रहा, प्रशासन तो बहुत काम करता है, बहुत दिक्कत है डिजास्टर में। तो भी हम काम करते हैं क्योंकि ये माइंड सेटअप हमारे लिए बहुत से मायने रखता है। ठीक है सर। हैंगिंग ब्रिज में कैसे क्या सेफ्टी रहनी चाहिए डिजास्टर का, कैसे होगा सर एक हैंगिंग जो स्ट्रेस होता है उतना ही वजन होना चाहिए। आप लिफ्ट में ट्रैवल करते हो, लिफ्ट में बजर होता है, अगर आप 250-350 किलो का प्रेशर होता है उसके आगे गए तो बजर बजेगा, आपकी लिफ्ट नहीं चलेगी। उतना ही होता है कि प्रेशर सबको मालूम होता है कितना लोग भेजना है, लेकिन क्या करते हो बिजनेस माइंड कहते हैं उसे, बिजनेस माइंड ये खुद गलत है और ये चलता है। आप झूला भी लेते हो, बहुत से एक्सीडेंट हो चुके, हमें मालूम है एक्सीडेंट, बोट पर 8 लोग बैठने तो आप 10 लोग जाते हो, लाइफ जैकेट पहनते हो, उसकी प्रेशर ही नहीं, इसका बजट ही नहीं होगा तो पलटी ना। जो आपको मालूम है एक्सीडेंट होने वाला है तो इस तरह से आपको काम करना है। आपने रोड एक्सीडेंट देखा है कभी? मैंने नंदुरबार में काम किया, नंदुरबार में जीप पर 22 लोग बैठे थे, 22, नंदुरबार अकलकुआ तालुका, अंदर एक नहीं बैठा, 22 लोग बाहर बैठे थे। काउंटिंग क्यों बैठे थे मालूम आपको? जब मैंने उनको
पकड़ लिया और कहा कि आपको अंदर बैठना चाहिए, तो उन्होंने कहा मुझे रोड एक्सीडेंट होने के बाद जंप करने के लिए इजी होता है, इससे ऊपर बैठना, क्योंकि आपका कुआं में चाहिए, सब घाट है, घाट पे करके गाड़ी पलटी हो जाती है, इससे ऊपर बैठे, ये मैनेजमेंट है हमारा, अंदर ही बैठना चाहिए ना। जितने लोग आप कोकन में जाइए, कोकन का आदमी आपको नहीं दिखेगा, 8वां आदमी है ना 9वां नहीं बैठेगा, जाएगा तो स्टिक से जाएगा, क्योंकि उसको मालूम है आप हमारे रास्ते बहुत टेढ़े मेढ़े, यहाँ नहीं चलेगा। आउंड के आज कहाँ भी जाए, रिक्शा में 15-15 लोग बैठे, रिक्शे वाले का एक पाँव बाहर होता है, वो पूरा बाहर गया तो रिक्शा कहाँ जाएगी, अस्पताल में जाएगी। मैनेजमेंट है कहाँ बैठना चाहिए कहाँ नहीं। क्या गाड़ी में 4 व्हीलर में 5 लोग बैठना कंपल्सरी, आप 6 बैठते हो ना कभी कभी, चल बैठ जाओ। आप ट्रैवल पर जाते हो तो कहता है आपको, हमें हमेशा कहता हो इमरजेंसी गेट ध्यान में रखिए। एरोप्लेन में आप बैठो, 3 एयर होस्टेस खड़े हो जाते हैं बीच में, होती है ना, 2 गेट आगे है, कभी देखने गए, बहुत विश्वास है उसका, उसने कहा ना तो है बराबर है। कभी देखा इमरजेंसी गेट, कभी देखा है, आप बैठ जाते हो, वो बोल रही है 3 गेट आगे 2 चलो। एसी बस में ब्रेक दिस ग्लास फूडी है, एसटी में आपको ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट को नहीं परवड़ेगा बीच में खड़ा करने, आपको खुद को ढूंढना पड़ेगा, पीछे है साइड में है, ये ढूंढिए। एसी बस में आप जा रहे हो तो ब्रेक दिस ग्लास पीछे है, आप देखते भी नहीं करते। क्यों समृद्धि महामार्ग, क्योंकि ब्रेक दिस ग्लास ही पूरा नहीं। अस्पताल में, कोलकाता के अस्पताल में 105 लोग गए, ब्रेक दिस ग्लास, अगर ग्लास टूटता तो धुआं बाहर निकल जाता था। मैनेजमेंट हम नीचे से ऊपर जा रहे गए 105, इसलिए डिजास्टर में इमरजेंसी गेट मालूम होना चाहिए। एसटी में पकड़ते ना लोग, कैसे सीट पकड़ते, कभी देखा है आपने, कैसे पकड़ते, रुमाल डाल देते, ये सीट मेरे, जैसे हम भारतीय और अभी भी अच्छे हैं, किसी ने ड्राइवर के सीट पर रुमाल दिया, सीट पर ड्राइवर की सीट पर किसी ने नहीं रखा गया, वो रख दिया तो एसटी पूरी हो जाएगी। ये मैनेजमेंट है हमारा, इसलिए एसटी प्रशासन भी मेरे पास आ गया, हम एसटी के पूरे गेट ही लॉक कर देने वाले, आपको एक ही लाइन से जाना है, एक ही लाइन से मैनेजमेंट है, इससे डिजास्टर बस कर गया। स्कूल सेफ्टी हमने किया, स्कूल सेफ्टी में आपने कभी टीचर को पूछा कि जो स्कूल में मेरा बच्चा जा रहा है, हर स्कूल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान है कि नहीं? गवर्नमेंट के सब स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में चलता है, जब तक लोग नहीं मरते तब तक चलता है। यात्रा में जाते, यात्रा में डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान होता है, आने का जाने का सब एक्शन प्लान। शिरडी देवस्थान का मैंने किया, पंढरपुर देवस्थान का प्लानिंग किया। आप शिरडी में जाइए, 1 घंटे में हमने दर्शन कर दिया, पहले 4-4 घंटे लगते थे। आप गए, आपका फोटो हम स्कैन करते, आपको कार्ड देते, 6 बजे आना है शाम को, आप सुबह 4 बजे आए तो आपको 6 बजे ही मिलेगा। अगर इनके पास आपने इनको पास कर दिया और ये आ गए और इनका फोटो आ गया तो इनको हम कागज में ले लेंगे। डिजास्टर सिक्योरिटी पर्पस हर जगह चेक करना, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।